अपन ने देखे थे कि कोर स्प्रिंग मॉड्यूल में क्या क्या आएगा। स्कोर, स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट, जेडीबीसी, ओआरएम, एओपी, राइट, एक्सपेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, स्प्रिंग एमवीसी, स्प्रिंग सिक्योरिटी, स्प्रिंग सोशल, स्प्रिंग बैच, स्प्रिंग डेटा, जेपीए, रेस्ट, स्प्रिंग रेस्ट एंड स्प्रिंग क्लाउड। ठीक है, तो यहाँ पे इन project we will develop a several classes. All classes we can categorize into three types. पहला है पोजो, दूसरा है जावा बीन, तीसरा है कंपोनेंट। तो व्हाट इज पोजो क्लासेस? पोजो क्लास मतलब राइट क्या, प्लेन ओल्ड जावा ऑब्जेक्ट, प्लेन ओल्ड जावा ऑब्जेक्ट। सो नॉर्मल जो भी क्लास रहेगा, मतलब क्लास मैंने दिया क्लास एम्प्लॉय, ये पैसा मैंने दिया पोजो, काम देता हूँ पोजो। ठीक है, अगर सपोज मैंने यहाँ पोजो दिया, राइट, यहाँ प्लेन ओल्ड ओल्ड जावा ऑब्जेक्ट प्लेन ओल्ड जावा ऑब्जेक्ट, इट इज अ पोजो क्लासेस। सो पोजो क्लासेस इज नथिंग बट दी नॉर्मल क्लासेस हो जाए। जैसे क्लास आई कैन टेक एज ए क्लास एम्प्लॉय, int a, int b, right, or void get data, get data. This is also called as a pojo class. This is plain old java object. This is also called as a pojo class. So normal class, this is the also called as a pojo class. ठीक है, so if I am extends thread, क्या this is the pojo class or not? Yes, this is also pojo class. रीजन क्या है? थ्रेड ये जेडीके मतलब जो भी जेडीके के वजह से रन होते हैं, रिस्पॉन्सिबल टू रन बाय दी जेडीके, उसको अपन पोजो क्लास बोलते हैं। तो ये थ्रेड का आप जेडीके के अंदर ही है कि नहीं है, राइट, जावा डेवलपमेंट किट के अंदर है, तो ये भी क्या हो गया, पोजो क्लास हो गया। जो जेडीके के बाहर होते हैं, राइट, जेडीके के बाहर, उनको अपन क्या 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 करेंगे, वो रहेंगे नॉन पोजो क्लास। तो यहाँ पे देखिए simple. So these are all the any Java class which can be compiled by using JDK software is called as a Pojo class. Any Java class which can be compiled by using only JDK software is called as a Pojo class. Below valid example for the Pojo class. देखो सारे valid example है, right? All are. But look at the example 4. Example 4. Right, below class is not a Pojo class because sublet is part of J2E, Java Enterprise Application Edition, right? Java Applications, Java Enterprise Edition, ये AC के पार्ट है, Java Standard Edition, right? Java Standard, ये J2EE का पार्ट है। Demo for implemented sublet, sublet मैंने क्या लिखा यहाँ पे, sublet लिखा। तो दिस इज नॉट अ, ये भी पोजो क्लास है, वैलिड रनेबल इज अ इंटरफेस व्हिच इज प्रेजेंट इन द जेडी। बट इफ द सबलेट, सबलेट कहां से रन होता है, राइट, बाय द सर्वर, है कि नहीं, अपने को टॉमकैट सर्वर डालना पड़ा कि नहीं डालना पड़ा, ठीक है। तो ये तो दिस इज नॉट ए पोजो क्लास। तो पोजो पोजो क्लास में जब प्लेन जावा, प्लेन ओल्ड जावा ऑब्जेक्ट, राइट, दिस इज कॉल्ड एज ए पोजो क्लास। तो ये भी क्लास अपने को बनाने पढ़ेंगे, दिस इज पोजो क्लास। ठीक है, समझा कि पोजो क्लास क्या है, समझा क्या है, दोज क्लास व्हिच इज कंपाइल्ड बाय यूजिंग द जेडीके, जावा डेवलपमेंट किट। अब आते हैं व्हाट इज अ बिन, व्हाट इज बिन। सो व्हाट इज बिन? ए जावा क्लास व्हिच फॉलो द बिन स्पेसिफिकेशंस रूल, इट्स कॉल्ड एज ए जावा बिन। जो भी क्लास है वो बिन के कुछ रूल एंड रेगुलेशंस है, उसको अगर स्पेसिफाइड रूल फॉलो करता है तो उसको मैं क्या बोलूंगा, बिन क्लास। जैसे आपने एनकैप्सुलेशन देखा है, व्हाट इज मीन बाय एनकैप्सुलेशन?
एनी सिंगल यूनिट, राइट। तो सेम, अगर इसको आप एंटिटी क्लास भी बोल सकते हो, इसको आप बीन क्लास भी बोल सकते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अभी रूल क्या है, क्लास शुड बी इम्प्लीमेंटेड बाय द सीरियलाइजेबल इंटरफेस। ये क्लास क्या होना चाहिए? सीरियलाइजेबल इंटरफेस, मतलब यहाँ पे जो भी इंटरफेस से इम्प्लीमेंट होना चाहिए, पहले कंडीशन। सेकंड क्या है? शुड बी मेंबर एज ए प्राइवेट, राइट। मतलब मान के चलो एक क्लास है, कौन सा क्लास? द क्लास विच नेम एज ए बीन क्लास, विच इज अ बीन, जावा बीन, जावा बीन क्लास, जावा बीन क्लास, जावा बीन क्लास क्या होते हैं? देख, जावा बीन क्लास मान के चलिए ये क्लास, क्लास है स्टूडेंट, इसके डेटा मेंबर क्या होने चाहिए? प्राइवेट होना चाहिए। मतलब प्राइवेट, प्राइवेट इंट ए इक्वल्स ए, प्राइवेट इंट ए एंड प्राइवेट इंट, ठीक है। और यहाँ के हर, राइट, यहाँ पे प्राइवेट इंट ए और प्राइवेट, इसकी वैल्यू सेट करने के लिए इसके सेटर और गेटर मेथड होने चाहिए। इच इच सब पे क्या होने चाहिए? सेटर और गेटर, सेटर मेथड, सेटर मेथड एंड गेटर मेथड। आई कैन राइट सेटर मेथड एंड गेटर मेथड। इन सबके सेटर और गेटर मेथड होने चाहिए इंडिविजुअली। इंडिविजुअली इसके सेटर गेटर मेथड अलग होंगे, इसके सेटर गेटर मेथड अलग होंगे। वैसे क्लास को अपन क्या बोलेंगे? यहाँ पे बीन क्लास बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बीन, बीन जाओ। शुड बी प्राइवेट मेंबर, मेंबर मतलब वेरिएबल नेम, एवरी प्राइवेट वेरिएबल शुड हैव पब्लिक गेटर सेटर मेथड, एवरी गेटर सेटर मेथड। एंड और ये अपन ने बनाए हैं गेटर सेटर मेथड, कहाँ बनाए हैं? अपन ने अभी जावा का एक एप्लीकेशन देखे थे एडीबीसी में, वहां पे तुमने बनाए थे कि नहीं? हाँ, बीन क्लास बनाए, वो बीन बनाए थे कि नहीं? दैट इज कॉल्ड एज ए बीन क्लास, जो आपने बनाया था, राइट, जो मैंने प्रोजेक्ट के वक्त आपको बताया था। दिस इज, ये क्लासेस आपको हर बार यूज करने हैं। तो जो क्लास हो गया तुम्हारा, जावा बीन हो गया, एवरी प्राइवेट वेरिएबल शुड हैव पब्लिक सेटर एंड गेटर मेथड, क्लास शुड नॉट हैव अ जीरो परम कंस्ट्रक्टर, शुड हैव, सॉरी, जावा शुड हैव अ जीरो परम कंस्ट्रक्टर, मतलब जीरो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होना चाहिए, उसमें पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर नहीं चलेगा। अगर ये रूल फॉलो करता है, ये सारे कंडीशंस फॉलो करता है, ये सारे स्पेसिफिकेशंस रूल फॉलो करता है, तो उस क्लास को अपन क्या बोलेंगे? जावा बीन क्लास बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जावा बीन क्लास बोलेंगे। अब बीन क्लास, classes are used to write a business logic and store the and retrieve the data। शेयरेबिलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। शेयरेबिलिटी मतलब एक ही वेरिएबल है और 50 लोग यूज कर रहे हैं, शेयरेबिलिटी, राइट। जैसे वो पेंडल वाले, उनके पास बर्तन होते हैं बड़े बड़े वाले, तो सब सब लोग पैसा देके यूज करते कि नहीं है? तो दे आर मोर शेयरेबल। आपके घर के बर्तन कोई यूज करता है क्या? दे आर मोर शेयरेबल, उनके एडवांटेज ज्यादा होते हैं, वो हर फंक्शन में, हर जगह, हर यूज करते कि नहीं है? हाँ। तो शेयरेबल मतलब ज्यादा यूज करने वाले, ज्यादा। समझ में आया? जावा बीन क्लासेस क्या होते हैं? देन another word, the what is a component? Component class, component class. The Java classes which contain the business logic is called as a component class. जहां पे मैं बिजनेस लॉजिक लिखता हूँ, जहां पे मैं बिजनेस लॉजिक लिखता हूँ, मतलब कुछ ना कुछ वहां लॉजिकल थिंग्स वहां इंप्लीमेंट करता हूँ, कोड इंप्लीमेंट करता हूँ, उस क्लासेस को बोले जाएंगे कंपोनेंट क्लास। तीन तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट है, स्प्रिंग के लिए, स्प्रिंग बूट के लिए, हाइबरनेट, इनके लिए इंपॉर्टेंट। पोजो क्लास, बीन क्लास एंड कंपोनेंट क्लास। तो कंपोनेंट क्लास मतलब एक्चुअली बिजनेस लॉजिक लिखा जाता है जिसके अंदर, उसको बोलते हैं कंपोनेंट क्लास। जावा बीन के अंदर बिजनेस लॉजिक नहीं लिखा जाता है, वहां पे सिर्फ एक स्टैटिक चीज बना होता है। सो कंट्रोलर, सर्विस कंट्रोलर बनाए थे अपन ने, इसीलिए मैंने वो एग्जांपल वहां क्यों लिया, क्योंकि यहाँ की पहले प्री अंडरस्टैंडिंग पूरी डेवलप हो जाती है। कंट्रोलर,
वहां लॉजिक लिखे थे अपन ने, लिखे थे कि नहीं? पूरे CRUD ऑपरेशन वहां परफॉर्म किए थे अपन ने कंट्रोलर के थ्रू, स्विच केसेस में जो लिखे थे 1 2 3 4, तो वो क्या था, वो कंट्रोलर था। कंट्रोलर बनाए थे। सर्विस लेयर बनाए थे, डीओ लेयर बनाए थे, डीओ क्लासेस बनाए थे कि नहीं बनाए थे? कंट्रोलर क्लास विल हैव लॉजिक टू डील विद द रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। रिक्वेस्ट लेता था वो रिक्वेस्ट लेता था और आगे भेजता था, और बाकी का रिस्पॉन्स आया तो उधर आता था, उसके पास आता था। ठीक है। सर्विस क्लास है द बिजनेस लॉजिक ऑफ आवर प्रोजेक्ट। जो भी कुछ था सर्विस क्लास के अंदर मेथड थे अपने, राइट, वही पास करते हैं। जैसे यहाँ पे और भी चीजें हैं, आगे देखोगे आप। सर्विस क्लास के जनरेट ओटीपी, सेंड ईमेल, एनक्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन, पासवर्ड, इससे सारे बहुत सारे लॉजिक आप सर्विस क्लास में लिखने वाले हो। और डीओ तो आपको पता है कि इट इज यूज्ड टू कम्युनिकेट विद द डेटाबेस। डीओ लेयर, डीओ क्लास विल बी कंटेन द लॉजिक टू कम्युनिकेट विद द डेटाबेस। क्लियर है? तीनों क्लास क्लियर है? पोजो क्लास प्लेन ओल्ड जावा ऑब्जेक्ट। सेकंड तुम्हारा बिन, बिन के सर्टेन रूल लेके आए, उसके मेंबर प्राइवेट होने चाहिए, उनके पब्लिक गेटर सेटर मेथड होनी चाहिए, राइट, सीरियलाइजेशन इंटरफेस से इंप्लीमेंट होना चाहिए, और जीरो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होना चाहिए। ठीक है, परम कंस्ट्रक्टर। So in our project to develop the multiple classes, and those classes will be depend on the other classes. देखो, in project we will develop the multiple classes. अभी यहाँ पे क्या करने वाले हैं? अभी यहाँ पे एक दो क्लासेस से काम नहीं होगा। We have to develop the multiple classes in our project. So if you are developing the multiple classes, that those classes will be depend on the each other. और वो दोनों क्लासेस कैसे each other पे डिपेंड रहते हैं। Controller will call the service class method, and service class will call the DO class method। ये कर किए हैं अपन ने, ये है ना, डिलीट मेथड बनाए थे सर्विस क्लास में, और उधर डीओ क्लास में के मेथड सर्विस क्लास में एक्सेस किए, और सर्विस क्लास के मेथड कंट्रोलर में एक्सेस किए थे। तो एक दूसरे, तो वहां क्या किए थे अपन ने, ऑब्जेक्ट बनाए थे कि नहीं? डीओ का ऑब्जेक्ट सर्विस में, सर्विस का ऑब्जेक्ट कंट्रोलर में, बराबर है कि नहीं है? वैसा किए थे, उसको बोलते इंजेक्शन, डिपेंडेंसी इंजेक्शन। अभी यहाँ बताऊंगा सारी चीजें। ठीक है। कंट्रोलर क्लास will have call the service class method, service class method call the do class method। ठीक है, do class method। ठीक है। in Java we can talk to two ways in a inheritance is a relationship, and composition is a has a relationship। composition is a has a relationship। अभी इसके मैं एग्जांपल के थ्रू आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है। सो STS डाउनलोड हुआ क्या सबका? आने तक मैं हेल्प कर रहा हूँ। न्यू पे गए, जावा प्रोजेक्ट पे जाना है। जावा प्रोजेक्ट नहीं दिखा तो अदर में जाना है, तो इधर सर्च करना है जावा प्रोजेक्ट, जावा प्रोजेक्ट, ये यहाँ पे जावा प्रोजेक्ट, इसको सिलेक्ट करना है। सेम इक्लिप्स की तरह ही है, कोई ये नहीं है। न्यू पे गया मैं, जावा प्रोजेक्ट पे गया मैं, प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट 1। ठीक है, मैंने ये नाम किया। यहाँ पे आपको कंपाइलेशन सिलेक्ट करना है, कितना करना है, तो मैंने 1.8 से कर रहा हूँ मैं फिलहाल। ठीक है, तो 1.8 मैंने सिलेक्ट किया। दिस इज डन 1.8, AC 1.8। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट SRC प्रोजेक्ट आएगा, तो ये मेरा प्रोजेक्ट 1 बन गया। यहाँ पे राइट क्लिक मारूंगा, ये सारी प्रोजेक्ट बनाना आपको आता है। यहाँ क्लास बनाऊंगा। अब यहाँ क्या क्लास बना रहा हूँ, यहाँ दो क्लास बना रहा हूँ। एक मैं बनाऊंगा इंजन क्लास, इंजन क्लास। इसका पैकेज नेम मैं यहाँ पे चेंज करूंगा, इन डॉट सॉफ्ट्रॉनिक्स, इन डॉट सॉफ्ट्रॉनिक्स, इन डॉट सॉफ्ट्रॉनिक्स। राइट, पब्लिक नहीं करना है, सिंपल। तो मैंने यहाँ पे एक क्लास बनाया इंजन, और एक क्लास बनाया, यहाँ पे एक का क्लास बनाया मैंने कार, दैट इज कार।
तो मैं एक कार का एक क्लास बनाऊंगा, ठीक है। कार। तो मैंने एक क्लास क्या बनाया, इंजन बनाया, और एक क्लास क्या बनाया, कार बनाया। ये इंजन क्लास ऑलवेज भी है कैपिटल लेटर। हाँ, मेरा सी का बटन यहाँ प्रॉब्लम देता है। ठीक है, क्या बनाया, क्लास बनाया मैंने इंजन और कार, तो छोड़ दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इंजन क्लास में, अब कार और इंजन, कार कार इंजन जब तक स्टार्ट नहीं होगा तब तक कार चलेगी क्या? अच्छा, इंजन इंजेक्ट करना पड़ता है कार के अंदर। इंजन कहाँ रहती है, कार के अंदर रहती है कि नहीं रहती, राइट? तो इंजेक्शन, तो मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ कि आपको क्या है। ये एग्जांपल समझ गया तो आपको पूरा स्प्रिंग स्प्रिंग बूट सब समझ गया। क्या बोल रहा हूँ मैं, स्प्रिंग स्प्रिंग बूट सब समझ गया, क्योंकि यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट छुपा हुआ है। ये भले ही छठाक भर का एग्जाम्पल है, पर बहुत एग्जाम्पल मतलब जो है जो पूरा लॉजिकल बेस छुपा हुआ है कि आप जनरली क्लासेस जब अपन कर, जैसे ये दो रिलेशनशिप देखे अपन ने क्या किए, यहाँ पे रिलेशनशिप देखे कौन से, यहाँ पे दोनों क्या बोल रहे हैं कि इन अ जावा प्रोजेक्ट, जैसे ये एक्टिविटीज अपन ने किए, ये एक्टिविटीज अपन ने किए, तो ये जो एक्टिविटीज थी ये टाइटली कपल्ड, टाइटली कपल्ड, मतलब एक दूसरे के बिना जी नहीं सकते, जीना मरना एक साथ है। एक को प्रॉब्लम होगा तो दूसरे को प्रॉब्लम होगा, एक को प्रॉब्लम आया तो दूसरे में प्रॉब्लम आया, इट्स कॉल्ड एज ए टाइटली कपल। बट स्प्रिंग स्प्रिंग बोट ये लूजली कपल्ड होने चाहिए, टाइटली कपल्ड नहीं होने चाहिए। इफ यू आर टाइटली कपल, एक में कुछ चेंजेस हुए दूसरे में अफेक्ट हुआ, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक में चेंजेस होते रहेंगे, दूसरे को कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड ए लूजली कपल्ड। टाइटली कपल्ड में क्या होता है, एक दूसरे के बिना, अब ये तो डिपेंडेंट है ही, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर डिपेंडेंसी भी चाहिए, और लूजली कपल्ड चाहिए, टाइटली कपल्ड नहीं चाहिए, राइट? तो कंपोजिशंस एंड कंपोज, यहाँ पे इनहेरिटेंस से यूज कर सकते हैं कंपोजिशन पर, दीज आर दी टाइटली कपल्ड, ये रिलेशन है टाइटली कपल्ड है। चलो मैं आपको बताता हूँ कि टाइटली कपल और लूजली कपल में क्या फर्क है, ठीक है। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक जस्ट सिंपली ये इंजन क्लास है, ये इंजन क्लास में मैं क्या कर रहा हूँ, एक पब्लिक इंट, एक स्टार्ट नाम की मेथड बना रहा हूँ, स्टार्ट नाम की मेथड बना रहा हूँ, और मान के चलो ये नहीं, सिर्फ इधर ध्यान दो, इधर जो भी उसका इंजन स्टार्ट होने का मान के चलो यहाँ पे लॉजिक लिखा गया है, इंजन स्टार्ट होने का यहाँ पे लॉजिक लिखा गया है, ठीक है। और यहाँ पे रिटर्न, आई कैन रिटर्न वन, रिटर्न मैं वन कर रहा हूँ, ठीक है, रिटर्न वन कर रहा हूँ। सो दिस इंजन, दिस स्टार्ट इंजन, इंजन स्टार्ट होगी तो मेरा कार चलेगा, तो मैं इस क्लास को इंजेक्ट करना पड़ेगा कार में। ये इंजन बना, अब ये इंजन तैयार है, अब इंजन क्या होगा, इंजन को मैं कहाँ करूंगा, यहाँ पे कार में इंजेक्ट करूंगा। ये दोनों अलग अलग क्लास है ना, इंजन क्लासेस अलग, कार क्लासेस अलग। नाउ आई एम इन द कार, कार क्लास में मैं क्या बनाऊंगा, एक ड्राइव नाम की मेथड बनाऊंगा, यहाँ पे पब्लिक पब्लिक वॉइड वॉइड ड्राइव। अगर ड्राइव स्टार्ट कर दिया मैंने तो कार क्या होगा, स्टार्ट होगा, और यहाँ सिस आउट, राइट। पर जर्नी स्टार्ट कब होंगी, इफ अगर जर्नी स्टार्ट कब होंगे, तो यहाँ पे मैं इंट स्टार्ट, इंट स्टार्ट, राइट, इक्वल्स टू उस मेथड को कॉल करूंगा, उसको इंजेक्ट करूंगा। सो मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ एक्सटेंड रिलेशनशिप का यूज करना पड़ेगा, इनहेरिटेंस का यूज करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, हाँ या ना, इंजन इसका यूज करना पड़ेगा, और यहाँ पे सुपर डॉट विच मेथड, स्टार्ट मेथड। तो स्टार्ट मेथड के अंदर कौन सी वैल्यू स्टोर हो रही है, वन। ये देखो रिटर्न क्या हो रहा है, वन हो रहा है ना, मतलब इसको क्या हो गया, वन असाइन हो गया, और वन वन असाइन हो गया तो वन यहाँ आ गया, तो मेरे स्टार्ट वेरिएबल क्या रहेगा, वन, स्टार्ट वेरिएबल वन रहेगा। अगर यहाँ पे मैं डालूंगा फिर एक कंडीशन लिखूंगा, जस्ट सिंपल समझाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है, स्टार्ट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू वन, ठीक है। तो यहाँ पे
अगर ऐसा होता है तो इंजन होगा स्टार्ट और जर्नी क्या होंगी, चालू। अगर ऐसा होगा तो इंजन क्या होगा, स्टार्ट, और जर्नी आप उस जर्नी या स्टार्टेड, जर्नी स्टार्ट। ठीक है, जर्नी क्या हो रहा है, सेव नहीं किया था इसीलिए प्रॉब्लम आ रहा। ठीक है, सेव। ठीक है, वही तो मैं बोल रहा हूँ। हाँ हाँ, ये स्टार्ट इज द मेथड का नाम है ना। अब मैंने क्या किया, इसको यहाँ इंजेक्ट किया, क्या किया मैंने यहाँ इंजेक्ट किया। ठीक है, अभी ध्यान दो। मतलब कार के अंदर अपन ने इंजन को फिट किया, कार के अंदर अपन इंजन को फिट किए। समझ में आ रहा है, कार के अंदर अपन इंजन को फिट किए, कार के अंदर अपन इंजन को फिट किए। नाउ आई कैन, अब यहाँ पे मेन क्लास लिखना पड़ेगा, क्योंकि मेन क्लास के बिना होगा क्या, मेन क्लास तो लिखना पड़ेगा ना भाई, मेन क्लास यहाँ पब्लिक स्टैटिक। मल्टी, मैं क्या बता रहा हूँ, जब यहाँ पे मल्टीपल क्लासेस होते हैं तो अपन दो तरीके से चीजें इंजेक्ट कर सकते हैं। एक तो इनहेरिटेंस से इजे रिलेशनशिप, नहीं तो कंपोजिशन से हाजर रिलेशनशिप। तो अभी कॉल करना है तो मैं, मेरा चाइल्ड क्लास कौन है, कार क्लास। तो कार क्लास का क्या बनाऊंगा मैं, ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। आई विल क्रिएट दी ऑब्जेक्ट फॉर दी कार क्लास, यस। तो सी डॉट में ड्राइव मेथड को कॉल करूंगा, ड्राइव मेथड की कॉल स्टार्ट, कॉल। सी दिस माय जर्नी इज स्टार्टेड, एग्जीक्यूटेड। ठीक है, सिंपल है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये तुम्हारा कार क्लास है, ये इंजन क्लास की मेथड कौन सी है, स्टार्ट। इसके अंदर वैल्यू कौन सी, वन असाइन हुई। यहाँ पे आया सुपर, सुपर कीवर्ड क्या करता है, सुपर क्लास की मेथड को कॉल करता है। वो मेथड आ रहा है तो इसका, इसको कॉल किया तो इसका आंसर क्या है, वन। वन का स्टोर हुआ स्टार्ट में, ड्राइव मेथड के अंदर आया स्टार्ट इज इक्वल टू कंडीशन ट्रू, कंडीशन ट्रू तो ये प्रिंट किया। बट यहाँ एक प्रॉब्लम है, यहाँ एक प्रॉब्लम क्या है। अब कार क्लास है, राइट। कार क्लास है और कार क्लास के अंदर मेरे को एक बॉडी क्लास भी लिखना है, एक्सटेंड करना है बॉडी क्लास को। या बॉडी, BODY, कार बॉडी, कार बॉडी। तो अब मेरे को बताओ क्या आ रहा है। तो कार क्लास रेस्ट्रिक्ट हो गया कि नहीं हो गया, वो दूसरे क्लास को एक्सटेंड कर सकता है क्या। तो ये हो गया टाइटली कपल। अगर इंजन क्लास को एक्सटेंड नहीं करेगा तो इंजन क्लास के मेथड को कैसे एक्सेस करेगा। दूसरा तरीका है वो ऑब्जेक्ट बना के कर सकता है, चलो वो भी। अगर ये तरीका नहीं फॉलो करना है तो सेकंड विथ कंपोजिशन का तरीका है, राइट। तो उसका तरीका क्या है, चलो वहाँ उसको तरीके भी इस्तेमाल करते हैं, ये तरीका नहीं है, राइट। तो अगर मैं इसको एक्सटेंड नहीं करता हूँ, ठीक है, पहले मेरे को इसको पेस्ट करने दो, ठीक है। यहाँ पे इज ए रिलेशनशिप, इज ए, हाँ इज ए रिलेशनशिप बोले तो इनहेरिटेंस। ठीक है, यहाँ से कर रहा हूँ मैं। तो मेरा ये क्या है, इंजन क्लास हो गया। देन मेरा कार टाइटली बाउंड है कि टाइटली कपल है कि नहीं है इंजन के साथ, क्योंकि अगर उसको इंजन क्लास को एक्सटेंड करता है तो उसका प्रॉब्लम क्या है, कोई और क्लास को एक्सटेंड नहीं करेगा। मतलब तुमने गाड़ी में इंजन लगाए, अब इंजन के अलावा तुम कुछ नहीं लगा सकते हो, ना स्टेयरिंग ना बॉडी ना कुछ, कार और इंजन सिर्फ दोनों ही, ना सीटें ना कुछ।
ठीक है, ऐसा प्रोग्राम इधर फिट हो गया, राइट। तो दिस कॉल्ड एज ए टाइटली कपल, टाइटली कपल, दिस कॉल्ड एज ए टाइटली कपल, राइट। सो अभी और एक तरीका है, अगर मैंने यहाँ पे एक्सटेंड नहीं किया, सो आई हैव वंस अगेन दूसरा तरीका एक है, सेम पैकेज में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वी आर क्रिएट अ ऑब्जेक्ट फॉर, अगर सेम पैकेज में है तो अपन ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, इंजन eng इक्वल्स टू न्यू इंजन, न्यू इंजन, दिस इज कॉल्ड एज ए कंपोजिशन, ये कंपोजिशन है, राइट। तो अपन क्या करेंगे यहाँ, इंट स्टार्ट, यहाँ पे इंट स्टार्ट इक्वल्स टू eng डॉट, उसकी मेथड को कॉल करेंगे, स्टार्ट मेथड को कॉल करेंगे कि नहीं करेंगे, ये मेथड को मैंने कॉल किया। सो देखो इसको एग्जीक्यूट करने से क्या होगा, यस जर्नी स्टार्टेड, हो गया काम, हो गया क्या, दिस इज कॉल्ड एज ए हैज ए रिलेशनशिप, हैज ए रिलेशनशिप से आ गया, चीजें बन गई। चलो आई विल, दिस इज माय कार क्लास इज हियर, ये समझने के लिए है, नहीं करोगे तो भी कोई इसका नहीं है, यहाँ पे इंजन क्लास, देन यू हैव टू मेन क्लास। अब देखो इसमें क्या प्रॉब्लम है, इस रिलेशनशिप में क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। अब मान के चलो ये है, अब मैं कुछ चेंजेस करता हूँ यहाँ पे, तो क्या है, अगर ये टाइटली कपल नहीं है, राइट, तो यहाँ पे मैं कुछ चेंजेस करता हूँ तो वहां अफेक्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्या नहीं होना, वहां अफेक्ट नहीं होना चाहिए, बराबर है, हाँ या ना, क्लियर है ये चीजें। चलो तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, एक कंस्ट्रक्टर बना रहा हूँ, इंजन जो भी है ऐसा कुछ, ठीक है, एंड ब्रेक, ठीक है। इधर इफेक्ट गिरा कि नहीं गिरा, ये क्या है, जीरो कंस्ट्रक्टर है, और मैंने वहां क्या किया, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्शन, अगर यहाँ चेंज किया तो मेरे को कंपलसरी किसको चेंज करना पड़ेगा, यहाँ चेंज करना पड़ेगा, तो है कि नहीं है टाइटली कपल, है क्या नहीं टाइटली कपल, ऐसी चीजें काम करेंगी क्या फिर, मल्टीपल चीजें, क्योंकि अगर मैं कुछ भाई इंजन क्लास में मैं कुछ भी परफॉर्म कर सकता हूँ ना, पहला तो देखे कार क्लास को मैं अगर कोई एक्सटेंड करना चाह रहा हूँ तो कोई इलाज नहीं था, अब जब मैं दूसरी तरीका देखा तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो रहा था, ये हैविंग द सेम प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम हो रहा था यहाँ पे, these are all the tightly coupled, engine class completely dependent, car class is completely dependent on the engine class, ऐसा नहीं होना चाहिए, इट्स अ पार्शियली डिपेंड ऑन द इंजन क्लास, मतलब वहां के चीजें एक्सेस करना चाहिए, मगर इंजन क्लास में अगर कुछ चेंजेस होते तो कार क्लास को कोई इफेक्ट नहीं गिरना चाहिए, समझ में आ रहा है क्या, अगर इस तरह का बाउंड्रीज रहेगा तो उसको बोलेंगे लूजली कपल, तो क्या करेंगे, तो अभी जो मैं इसको सॉल्यूशंस दे रहा हूँ उसको ध्यान में रखें कि हाउ वी कैन ओवरकम दिस प्रॉब्लम, दीज आर दी बेसिक प्रॉब्लम्स दैट ऑलरेडी किस तरीके से अपन ने इसके पहले भी बहुत बार किए, बट ये प्रॉब्लम कब आता है, व्हेन यू आर डीलिंग विद दी मल्टीपल क्लासेस, जब आपके पास ह्यूज लेवल ऑफ क्लासेस थे, अभी कोर जावा में अपन ने छोटे मोटे तीन चार क्लासेस के साथ
एक ही क्लास के साथ अभी तक काम किए। अभी तक अपन ने बहुत सारे क्लासेस के साथ साइमल्टेनियसली काम थोड़ी किए हैं। नाउ अभी ये स्प्रिंग फ्रेमवर्क में आपको उस तरीके की चीजों पे काम करना पड़ेगा। एम आई क्लियर विद दिस थिंग? चलो गाइस, नाउ वी कैन सी, ये एग्जांपल यहाँ पे काम नहीं करेंगे। तो यहाँ पे मैं, ठीक है, आई विल मेक अनदर पैकेज। ठीक है, com dot software dot, so I am created one package. In that package I will make the first interface. यहाँ पे अभी सॉल्व करूंगा। देखो मैं क्या करने जा रहा हूँ, पहले आई विल एक्सप्लेन। डायग्राम के थ्रू अगर रिप्रेजेंट करना है तो दिस इज माय, यहाँ पे मैं क्या करूंगा अभी गाइस, यहाँ पे ध्यान दो। अब इसको सॉल्व करना है तो शेयरेबिलिटी मेरे को इंक्रीज करनी पड़ेगी, क्योंकि यह शेयरेबिलिटी का प्रॉब्लम है। और शेयरेबिलिटी इंक्रीज करने के लिए वी हैव द कंसेप्ट, द नेम इज द इंटरफेस। तो मैं अभी इंजन क्लास नहीं बनाऊंगा, क्या बनाऊंगा, इंजन इंटरफेस बनाऊंगा। सो आई इंजन, आई इंजन क्या बनाऊंगा, ये इंटरफेस बनाऊंगा, आई इंजन। आई इंजन, आई इंजन मैंने क्या बनाया, इंटरफेस बनाया, राइट। आई इंजन इंटरफेस बनाया, इसके अंदर मैंने कौन सी मेथड लिखी, स्टार्ट, हैविंग अ स्टार्ट मेथड। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्लास बनाया, दिस इज माय क्लास। इन दैट दिस क्लास इज कॉल्ड एज माय कार क्लास, दिस क्लास इज कॉल्ड एज माय कार क्लास, दिस कार क्लास, कार, दिस कार क्लास। ठीक है, क्लास इज कार। एंड यहाँ पे मेरी कौन सी मेथड है, ट्राई नाम की, दिस इज माय ट्राई मेथड। ठीक है, यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे इस इंजन के दो और प्रकार बना रहा हूँ। राइट, दो और प्रकार कौन से बना रहा हूँ, एक इंजन के अगर दो पार्ट बनाना है तो मैं यहाँ पे दूंगा पेट्रोल इंजन, क्लास, एक क्लास बना रहा हूँ जिसका नाम है पेट्रोल इंजन क्लास, और एक क्लास बना रहा हूँ डीजल इंजन। डीजल इंजन, ठीक है, पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन। सो ये है इंटरफेस। तो ये जो स्टार्ट मेथड है इसको इम्प्लीमेंट करेंगे कि नहीं करेंगे, हाँ या ना। और मैं डायरेक्टली डील विथ किसी क्लास के साथ नहीं कर रहा हूँ, मैं डायरेक्टली डील विथ करूंगा इंजन इंटरफेस के साथ। अगर मैं इसको कॉल करूंगा तो इसके इम्प्लीमेंट मेथड कॉल होंगी कि नहीं, मैं भले इस इंटरफेस की मेथड को कॉल करने जा रहा हूँ, कॉल कौन सी मेथड होंगी, ये सिनेरियो अपन देखते हैं। और इससे कैसे लूजली कपल्ड अपन अचीव कर सकते हैं उसके ऊपर देखते हैं, हाउ वी कैन अचीव अवर गोल विद दिस, विद द हेल्प ऑफ दिस। ठीक है, सो यहाँ पे आई कैन मेक दी वन इंटरफेस। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बाहर जा रही है दिमाग से चीजें, बहुत इजी चीज है। ये कॉन्सेप्ट समझा तो स्प्रिंग बुक और इस चीज समझेंगे। कोड लिखना आना मतलब ये नहीं होता, इधर इधर फ्लो समझना मतलब समझना।
कोड लिखना बड़ा चैलेंज नहीं है इधर, छटाक छटाक भर के कोड रहते इधर, बट फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन फ्लो, क्योंकि यहाँ बहुत सारी चीजें होती है, ये इधर से कैसे आ रहा है, वो कहाँ से आ रहा है, वो किधर से आ रहा है, इसका आने का क्या मतलब है, ये जो फ्लो होता है ये समझना बड़ा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। ठीक है क्या? so I can create my interface, this is my interface. Now I can create the car class in a separate car class. ठीक है, I have car, so मैंने कार क्लास बनाया। ठीक है, अगेन आई हैव क्रिएट दी another class that is petrol engine, petrol engine, and I added the interface। कौन सा इंटरफेस है मेरा? आई इंजन, ये आई इंजन है। ओके, ये फिनिश, तो मेरा इसके साथ इम्प्लीमेंटेशन हो गया। एक्सटेंड, इंटरफेस इसीलिए वो एक्सटेंड, आई कैन टू एज ए क्लास पेट्रोल इंजन। तो यहाँ पे इंजन के अंदर मैं पब्लिक स्टार्ट, ठीक है, तो इसको मैं यहाँ इम्प्लीमेंट करूंगा क्या? कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ? मेथड किसी भी यहाँ पे अभी होती है जावा 8 पढ़े ना, जावा 8 में डिफॉल्ट मेथड रहती कि नहीं रहती? ठीक है, बट अभी मेरे को नहीं करना है इसको। ठीक है, तो अब देखो यहाँ एरर आया, क्या बोल रहा है? ऐड अनइम्प्लीमेंट मेथड। ऐड किया मैंने अनइम्प्लीमेंट मेथड को, यहाँ पर अभी और एक क्लास बनाऊंगा। मॅडम लिहू नका, पहिले समजून तर घ्या, समजल्यानंतर जेवढं काही लिहायचं आहे ते तुम्हालाच लिहायचं आहे, माझं काम संपला। डीझेल इंजिन, डीझेल इंजिन, ठीक है, डीजल इंजिन। ठीक है, सो इन्होंने इंप्लीमेंट किया, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा? आई कैन टेक एज ए आई कैन राइट इधर साउथ पेट्रोल इंजन स्टार्ट, ऐसा लिखता हूँ, पेट्रोल इंजन स्टार्ट। ठीक है, पेट्रोल इंजन स्टार्ट। अब देखो, जब मल्टीप्लस, ये कब आता है दिक्कत? जब यू हैव द मल्टीपल क्लासेस, और यहाँ पे वन, ठीक है, यहाँ पे वन। तो मेरे कितने क्लासेस हो गए? जावा, सॉरी, कार, पेट्रोल, और ये, और एक इंटरफेस, बराबर है। अब इसमें मैं इंप्लीमेंट करूंगा, इसको मैं क्या इंटरफेस बना है, तो मैं इसको आई कैन टेक एज ए प्राइवेट आई इंजन ये क्या हो गया? रेफरेंस वेरिएबल हो गया, दिस इज द इंटरफेस। ठीक है, अब इसमें क्या है, कुछ है क्या?
कुछ भी नहीं है ना उसमें, नल वैल्यूज है ना। अभी मैं लिखाऊंगा पब्लिक वॉइड, कौन सी मेथड आ रही थी, ड्राइव मेथड, ड्राइव मेथड। और ड्राइव मेथड के अंदर मैं, राइट, ड्राइव मेथड अंदर क्या है, ड्राइव मेथड। तो ड्राइव मेथड के अंदर अपन क्या लिखेंगे, इंट स्टार्ट इक्वल्स टू png डॉट स्टार्ट, बराबर है या ना, png डॉट स्टार्ट। अब यहाँ पे इफ स्टार्ट लेस देन इक्वल्स टू 1, और यहाँ जर्नी स्टार्ट, जर्नी स्टार्ट, बराबर है। अब इसको एग्जीक्यूट करने के लिए आई नीड टू राइट अ मेन क्लास, तो आई विल क्रिएट द मेन क्लासेस, इस क्लासेस बनाना है, टेंशन नहीं है, राइट। क्योंकि मैंने तुमको क्या बताया, द सिचुएशन इज दैट इफ देयर इज अ मेनी क्लासेस एंड यू नीड टू द इंजेक्शंस, तो इसके लिए भी अलग अलग प्रकार से। ये क्यों आया, ये उनके वजह से आया, इसको और ओवरकम करने के लिए और आगे की चीजें हैं, राइट। इन दैट केस बट यही तरीका यहाँ पे चलेगा मैक्सिमम टाइम, ठीक है। तो वंस यू 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 अंडरस्टैंड दिस बेसिक लेवल कंसेप्ट, तो आगे के कंसेप्ट ज्यादा, और ये उतना कॉम्प्लेक्स नहीं है, मतलब इट इज नॉट दैट मच कॉम्प्लेक्स जैसा सबनेट में वो चीजें थी, ये कंपैरेटिवली इजी है। मतलब दंदन दंदन समझता है कि इतना चीजें करनी है, यहाँ से करनी है, ये चीजें करनी है, ऐसा बहुत ज्यादा हार्ड इसमें लगेगा नहीं आप, मेन प्लस, ठीक है। सो आई विल मेक द ऑब्जेक्ट फॉर द कार क्लास, क्योंकि मेरे को ड्राइव मेथड कॉल करनी है, कार सी इक्वल्स टू न्यू, स्विच प्रेस डाउन कार, ठीक है, सी डॉट। तो बोलो क्या आंसर आना चाहिए इधर, एक मिनट है, इधर गया अपना, यहाँ पे जर्नी टाइप किया एल्स पार्ट का, एल्स पार्ट का देखता हूँ। अगर जर्नी स्टार्ट हुई नहीं, इसका मतलब इंजन में कुछ खराबी, ठीक है, लाइक वाइज दिस। अब मेरे को बताओ, अगर मैं किधर गया हूँ, मेन प्लस ये बना है, मेन प्लस, अगर इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो क्या आंसर आना चाहिए, अगर ये ड्राइव मेथड एग्जीक्यूट होती है तो यहाँ कौन सा आंसर आना चाहिए, ये आना चाहिए कि ये आना चाहिए, क्या आया, यस, कौन सा एक्सेप्शन आया, नल पॉइंटर एक्सेप्शन। यहाँ बहुत सारे लोग गलती करते हैं, जो तुमने भी की। मेरे को बताओ, पहली चीज इसके अंदर क्या है, जब तक इसके अंदर ये, भले ही एक सिंपल रेफरेंस वेरिएबल है, इसके अंदर ऑब्जेक्ट गया क्या, ऑब्जेक्ट का रेफरेंस वैल्यू गई क्या, और इससे अपन क्या कर रहे हैं, स्टार्ट मेथड को, अगर रेफरेंस वेरिएबल नल रहता तो क्या रहता है, कौन सा एक्सेप्शन आता है, नल पॉइंटर, समझे क्या, ये ध्यान रखा करो चीजें, इंटरव्यूअर में पूछ लिया कि क्यों आए रे भाई, भैया ये रेफरेंस वेरिएबल है बिकॉज इट इज एन इंटरफेस, ये रेफरेंस वेरिएबल है,
इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? तो मैं क्या बताऊं, मैं ऐसा कर सकता हूँ क्या, न्यू ऑब्जेक्ट अपन बना नहीं सकते, बराबर है क्या? इंटरफेस का ऑब्जेक्ट अपन बना सकते क्या? नहीं बना। चलो अभी करके देखेंगे, राइट। बट यहाँ भी एक प्रॉब्लम है, यहाँ तो पेट्रोल इंजन स्टार्टेड और जर्नी स्टार्टेड। अब मेरे को इधर पेट्रोल इंजन नहीं चाहिए, मेरे डीजल इंजन है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? तो क्या करना पड़ेगा? या डीजल इंजन लिखना पड़ेगा? ये मेरे लिए हेडेक हो गया कि नहीं हो गया? अरे भाई ये देख, अब मेरे लिए हेडेक हो गया ना, यहाँ कोड में जाऊंगा फिर ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। इससे अच्छा मैं कुछ एक ऐसा तरीका ढूंढूंगा कि वो अगले वाले के ऊपर डिपेंड है कि उसको क्या करना है भाई। वो उसका हेडेक है, मेरा हेडेक नहीं, राइट। वो उसका हेडेक है जिसको पेट्रोल चलाना है या डीजल चलाना है, मेरा हेडेक नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, वो यहाँ पे आई विल डू द सिंपल थिंग। इसको मेरे को क्या करना है, इसको रेफरेंस वेरिएबल को हेक्साडेसिमल वैल्यूज असाइन, एक ऑब्जेक्ट इसको असाइन करना है, राइट। ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, तो आई विल मेक द सिंपल थिंग्स। आई कैन यूज द कंस्ट्रक्टर कार, इनिशियलाइजेशन कंस्ट्रक्टर के थ्रू होता है कि नहीं? कौन सा है ये? आई इंजिन है, आई इंजिन, आई इंजिन ई एन जी, ठीक है। इसको पास करूंगा तो दिस डॉट ई एन जी, ई एन जी इक्वल्स टू ई एन जी, राइट। अब वो उसका हेडक होगा। अब ये कार कंस्ट्रक्टर है, कार कंस्ट्रक्टर। अब ये ईएनजी को वैल्यू कहाँ से आएंगी? जब कोई ऑब्जेक्ट बना के कॉल करेगा। अब भाई अब जिसकी मर्जी, उसको यहाँ पे न्यू पेट्रोल इंजन बनाना है या कार इंजन बनाना है, अब मेरा तो काम ही खत्म। पेट्रोल इंजन, पेट्रोल इंजन। जिसको डीजल इंजन करना है भाई कर, मेरे को मेरा क्या जा रहा है? उधर कोई लफड़ा आ रहा है इसकी वजह से, या डीजल इंजन। न्यू डीजल इंजन, उसकी मर्जी भाई, जिसको क्या करना है, अपने को क्या लेने देना है उसके। ठीक है, दोनों दोनों लगाना है, दोनों लगा, अल्टरनेट चला, क्या क्या। सो अगर मैं इसमें कुछ चेंजेस करता हूँ ये पेट्रोल क्लास में, तो मेरे को बताओ मेरा क्लास, ये कार क्लास इम्पैक्ट होगा क्या? अगर मैं यहाँ पेट्रोल क्लास का कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ पैरामीटराइज, तो इज देयर एनी इफेक्ट ऑन माय कार क्लास? मेरे को बता, कोई इफेक्ट होगा क्या? राइट, अभी सिर्फ यहाँ पे होगा, पर कार क्लास में कोई इफेक्ट हो रहा है क्या? आई डोंट हैव एनी इफेक्ट। ये मेन क्लास में अभी उसमें दिया तो ये कर सकता, मेन क्लास में वो पैरामीटराइज भी कंस्ट्रक्टर पास कर सकता है यहाँ पे। पर मेरा इस क्लास में, कार क्लास में कुछ इम्पैक्ट हुआ क्या? नो इम्पैक्ट ऑन द कार क्लास, नो इम्पैक्ट ऑन द कार क्लास। मैंने पेट्रोल क्लास में मॉडिफिकेशन किया, तो दिस इज कॉल्ड एज ए लूजली कपल्ड। डिपेंडेंट है पर पूरा डिपेंडेंट है नहीं है। लूजली कपल्ड मतलब देखो, स्टार्ट मेथड के लिए तो डिपेंडेंट है, बट इसका मतलब है टाइटली कपल्ड ही होना जरूरी है क्या? अगर टाइटली कपल्ड रहता तो अपने बहुत सारे चीजें नहीं होते। तो दिस इज द लूजली कपल्ड। समझ में आया कि टाइटली कपल्ड और लूजली कपल्ड क्या है? समझ में आया क्या? तो जो एप्लीकेशंस अभी जो होंगे, जो एप्लीकेशंस जो बनाने वाले, जो करने वाले, ये सब ऐसे ही सिनेरियो में रहने वाले। समझ में आ रहा है क्या? क्योंकि यहाँ मल्टीपल क्लासेस है भैया,
इंटरफेस का अभी आपको समझ रहे होंगे कि इंटरफेस का इंपॉर्टेंट कितना है, हाउ मच इंफॉर्मेशन वी हैव द इंटरफेसेस। इंटरफेस एक्चुअली होता क्या, ऐसे नहीं समझता कि क्यों बनाए होंगे यार, वहां मेथड तो डिक्लेयर रहती है भाई, देखो राइट, ये ऐसा काम होता है इंटरनली, इस तरीके से दिमाग घूम जाता है। तो इसका फ्लो ध्यान में रखो कि अपन ने क्या किया, राइट। इसकी मेथड ने इंप्लीमेंट किया, अपन ने डायरेक्ट डायरेक्ट इंजन के साथ बात की भाई। ये कॉल जो हो रहा है इंटरनली, ये किसकी मेथड की कॉल हो रही है, इंजन क्लास की मेथड कॉल हो रही है ना। अब वो अगले वाले की इच्छा है, वो जो मेन क्लास बना था उसको पेट्रोल इंजन चाहिए कि डीजल इंजन चाहिए, उसकी इच्छा है, वो देखता बैठेगा उसको क्या करना, अपना हेडक नहीं है उसका हेडक। समझ में आया। अब आप बनाओ, ये सारी चीजें आप बना लोगे, बनाओ चलो, बनाओ, तब तक मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ। ये एग्जीक्यूट करो और खत्म, मैं बंद कर दूं। हाँ? अरे तो उसमें क्या है, क्या करना है, इंजन क्लास इंटरफेस बनाना है, इंजन क्लास के अंदर स्टार्ट मेथड डिक्लेयर करना है सिर्फ, वो भी इन टाइप की, ठीक है। और वो ऑटोमेटिकली इंप्लीमेंट कहाँ होंगी तुम्हारी, क्लास करो। और देखो, ठीक है, कल देखेंगे इसके आगे की चीजें।